जय गीता भागवत। उन्होंने 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त राक्षस को मारा था तथा यशोदा जी ने उन्हें उखल में बांधा। उस समय उन्होंने यमला रजुन नामक दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। वत्तासुर, बक्कासुर तथा अर्धासुर नामक राक्षसों को मारकर कालिया नाग को यमुना से बाहर निकाला। फिर प्रबलम तथा धेनुक राक्षसों को मारकर ब्रिजवासियों को बचाया। उन्होंने गोवर्धन को कुकरमूर्त के समान अपनी उंगली पर उठाकर रख लिया तथा इंद्र का अभिमान नष्ट किया। ये सब बातें देखकर हमें यह विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्णचंद्र जी तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। अतः तुम हमें यह सत्य सत्य बताओ कि यशोदा ने कैसे इन्हें उत्पन्न किया। यदि तुम ठीक ठाक नहीं बताओगे तो हमें तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे। हे राजन, आपने जाति भाइयों के ऐसे वचन सुनकर नंद तथा यशोदा ने यह उत्तर दिया कि हे भाइयों, श्री कृष्ण हमारा ही पुत्र है, परंतु जो हाल गर्गाचार्य जी ने बताया था उसमें मैं एक बात तुमसे छिपाई थी। श्री कृष्णचंद्र जी का नाम रखते समय गर्गाचार्य जी ने यह कहा था कि तुम इन्हें अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ मत समझना, ये परब्रह्मा प्रभु है। तुम्हारे पूर्वजनों के तप के कारण इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है। ये प्रतिदिन तुम्हें अपनी लीलाएं दिखाएंगे। अतः अब जो बातें हमें अपनी आंखों से दिखती है उन्हें देखकर हमें भी यह विश्वास होता है कि श्याम सुंदर वास्तव में श्री हरि के अवतार है। हे भाइयों, गर्गाचार्य जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वासुदेव के यहाँ जन्म लिया था, सो इनका नाम वासुदेव भी होगा। वे गोपी ग्वालों का दुख दूर करेंगे तथा जो व्यक्ति इनके चरणों में ध्यान लगाएगा वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। हे परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने नंद यशोदा के मुख से ऐसे वचन सुने तो उनका संदेह दूर हो गया। तब से सब लोग श्री कृष्णचंद्र जी को नारायण जी का अवतार जानकर उनकी भांति तथा पूजा करते हुए नंद यशोदा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इससे पूर्व ग्वाल वालों के बालक श्री कृष्णचंद्र जी के संबंध में जो बातें कहते थे उन पर कोई विश्वास नहीं करता था, परंतु अब सब लोग उन बातों को सत्य मानने लगे। हे परीक्षित, जो मनुष्य श्री कृष्ण चंद्र जी की लीलाओं चरित्रों को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें निसंदेह वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी ने जब व्रज को देवराज इंद्र के कोप से बचा लिया तब गोलोक धाम से कामधेनु और स्वर्ग से इंद्र व्रज में पधारे। देवराज इंद्र श्री कृष्ण के पास पहुँचे, उनके चरणों में गिर पड़ा, फिर बड़ी दीनता से प्रार्थना करता हुआ इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे दीनबंधु, परम धर्मा आदि निरंकार प्रभु, आप मेरी सहस्रास्त्र दंडवत स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, मैंने अपनी मूर्खतावश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, सो मैंने अपनी करने का फल प्राप्त किया है। इस पर अज्ञानी बालक शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ना चाहता, वही हाल आपके भेद को न जानने वाले का होता है। अतः ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी आपके भेद को नहीं जान पाते हैं, अतः मैं आपके भेद को कैसे जान पाता हूँ। प्रभु, मैंने अहंकार में भरकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के निमित्त महाप्रलय के पानी को बरसाया था, परंतु आपने मेरा वह गर्व नष्ट कर दिया है। मैं अपने कर्तव्य पर बहुत लज्जित हूँ। नाथ, मैं अब अपना अपराध अक्षमा कराने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मुझ अज्ञानी का अपराध अक्षमा कर दे। आप सबके स्वामी तथा गुरु हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के पिता है, आप ही सबकी उत्पत्ति तथा पालन करते हैं। ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता आपके ही द्वारा प्रदान की गई शक्ति में शक्तिवान है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण कर दुष्टों का संहार करते हैं। तो जब पृथ्वी पर पापियों तथा अधर्मियों का बोझ बढ़ जाता है। जय गीता भागवत।